Hello dear learners, I Professor Kavita Brahmankar, Lecturer CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today we are going to cover topic 1.12 of Unit 1, that is classification of networks on the basis of physical size. The learning outcomes of this video are: after watching this video, you will be able to classify the networks on the basis of physical size, draw the diagram for each type of network, and compare LAN, MAN and WAN. The prerequisite to this topic is you should have the basic knowledge of computer network and topology. Then course outcome that will get achieved is CO1, maintain wired computer network topologies, and program outcomes PO1, PO4, PO6 and 7 will get satisfied after completion of this video. Now let us see classification of networks on the basis of physical size or geographical area. As we know, a computer network is a set of computers connected together for the purpose of sharing resources. हमको पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स और उन कंप्यूटर्स में रिसोर्स शेयर्स होते हैं, उस सेटअप को हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर and on the basis of geographical area. So today we are going to cover on the basis of geographical area. So on the basis of geographical area, there are 3 types of computer networks, that is local area network, then metropolitan area network and then wide area network. Now let us see local area network. It is also called as LAN. So LAN is a private network that connects computers and devices within a limited area like a residence, an office, a building or campus. एक बिल्डिंग में, एक कैंपस में या एक ऑफिस में जो भी छोटा सा नेटवर्क का सेटअप होता है उसको हम बोलते हैं लैन, और उस लैन में n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो सकते हैं. नेटवर्क साइज इज लिमिटेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया प्रेजेंटली टू अ फ्यू किलोमीटर्स. नॉर्मली ये 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर भी जितना एरिया होता है उस एरिया में नेटवर्क का कवरेज होता है, उसको हम बोलते हैं लैन. देन लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर रेट इज जनरली हाई. दे रेंज फ्रॉम 100 Mbps टू 1000 Mbps. सो डेटा ट्रांसफर का रेट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एरिया छोटा है और नंबर ऑफ डिवाइसेस भी कम है, इसीलिए हमारा जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है वो ज्यादा होता है इन लैन, एंड दैट इज 100 Mbps टू 1000 Mbps. LAN uses only one type of transmission medium, that is commonly Cat5 coaxial cable. So LAN में Cat5 coaxial cable normally use होता है अगर हम वायर्ड LAN यूज कर रहे हैं तब, लेकिन अभी वायरलेस LAN भी हम नॉर्मली यूज करते हैं. The number of computers connected to a LAN is usually restricted. In other words, LAN are limitedly scalable. हमारा एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, कम एरिया में हमको नेटवर्क को स्प्रेड करना है, इसीलिए कम से कम वहाँ पे कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमको डेटा स्पीड हाई मिल सके. Originally, coaxial cables were used for data communication, but now twisted pair cables and fiber optic cables are also used. So पहले Cat5 coaxial cables यूज होते थे LAN एरिया के सेटअप के लिए, लेकिन अभी ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का भी यूज होता है. और ये है वायरलेस LAN टेक्नोलॉजी जो हम डायग्राम देख रहे हैं. तो वायरलेस LAN टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, तो बाय यूजिंग माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट लिंक्स यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है. सो हम वायरलेस LAN और वायर्ड LAN उन दोनों का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको हम मैन भी बोल सकते हैं. सो मैन इज कंसिस्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस एन एंटायर सिटी
कॉलेज, कैंपस और स्मॉल रीजन। छोटे से रीजन में या छोटे से कैंपस में अगर हमको नेटवर्क का सेटअप कराना है तो हमको मैन यूज करना है। सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज लार्जर देन अ लैन। ये लैन का एडवांस वर्जन है, थोड़ा बड़ा वर्जन है, इसलिए इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, विच इज मोस्टली लिमिटेड टू अ सिंगल बिल्डिंग और साइट। एक साइट या फिर एक बड़ी बिल्डिंग इसका कवरेज हो सकती है। तो देखिए ये एक सिंगल बिल्डिंग है, इसमें हमने लैन कनेक्ट किया है, लेकिन इस बिल्डिंग के आसपास के जो भी बिल्डिंग्स है तो उसमें अगर हमको हमारा कवरेज देना है नेटवर्क का तो हम मैन का यूज कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सिटी कवर कर रही है, तो सिटी का जो एरिया है वो भी अभी लिमिटेड होना चाहिए। सो मोस्टली इट कवर्स 50 किलोमीटर रेंज। सो अगर 50 किलोमीटर के रेंज में ये पूरे जो हाउसेस है या फिर ऑफिसेस है हमको दिख रहे हैं तो इसमें हम मैन का यूज कर सकते हैं। It mostly covers towns and sites in a maximum 50 kilometers range. Mostly used medium is optical fibers and cable. ऑप्टिकल फाइबर्स और केबल्स का ही यूज नॉर्मली हम करते हैं। तो ये मेट्रो नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन मैन का नेटवर्क है। यहाँ पे हम एक तो वायरलेस या वायर्ड लैन यूज कर सकते हैं, 2G 3G कवरेज हो सकता है हमारे पास, ISDN लाइन हो सकती है, तो इतने सारे कवरेजेस हो सकते हैं, लेकिन दैट इज विद इन अ सिटी और पर्टिकुलर रेंज ऑफ 50 किलोमीटर्स। द डुअल बस इन मैन नेटवर्क प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ट्रांसमिट डेटा इन बोथ द डायरेक्शंस कॉन्करेंटली। मींस अगर हमको मैन नेटवर्क में हमने डुअल बस लगाई है तो डेटा ट्रांसमिशन हम दोनों भी तरफ से कर सकते हैं, बोथ डायरेक्शंस में एट ए टाइम हम डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। देन वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम बोलते हैं वैन। सो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क विच इज स्प्रेड अक्रॉस ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया। ये पूरा का पूरा जोग्राफिकल एरिया, मोस्ट ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कनेक्ट करता है। WAN network system could be a connection of a LAN which connects with other LANs using telephone lines and radio waves. So ये बहुत सारे LANs को या बहुत सारे MANs को अगर हम टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं so it becomes a WAN. Then suppose ये वाइड एरिया नेटवर्क है, WAN है ये, और यहाँ पे हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी दी है। सपोज दिस इज द सिटी ऑफ इंडिया एंड सपोज दिस इज द कैंपस ऑफ अमेरिका। सो इंडिया से लेके अमेरिका में अगर हम नेट कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हम WAN का यूज करेंगे। Now let us see difference between LAN, MAN and WAN. So these are the parameters on the basis of which we are going to differentiate. So first is, what is the meaning? A network that connects a group of computers in a small geographical area, तो उसको हम LAN बोलते हैं। थोड़ा सा large geographical area cover करता है than LAN, that is city और town, then हम बोलते हैं MAN। and ये large area span करता है और multiple नंबर ऑफ कंट्रीज को अगर कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ तो हम बोलते हैं WAN। और इसमें WAN का अगर एग्जांपल लेते हैं तो इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ WAN। देन LAN की ओनरशिप प्राइवेट रहती है, MAN की ओनरशिप प्राइवेट और पब्लिक रह सकती है, और WAN की भी ओनरशिप प्राइवेट और पब्लिक रह सकती है। डिजाइन एंड मेंटेनेंस LAN का इजी है, MAN का थोड़ा डिफिकल्ट है और WAN का बहुत डिफिकल्ट है। देन प्रोपोगेशन डिले जो है, मींस मैसेज टाइम, मैसेज रिसीवर तक पहुंचने के लिए या कम्युनिकेशन होने के लिए कितना डिले होने वाला है, तो LAN में शॉर्ट डिले होने वाला है क्योंकि कम एरिया कवर करता है। MAN में मॉडरेट होने वाला है क्योंकि ये मीडियम एरिया कवरेज करता है अप टू 50 किलोमीटर्स। और WAN में लॉन्ग होने वाला है बिकॉज एक कंट्री से दूसरी कंट्री यहाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए प्रोपोगेशन डिले लार्ज या लॉन्ग हो सकता है। स्पीड, सो LAN में कम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और कम एरिया है इसलिए स्पीड हाई होगा डेटा कम्युनिकेशन का, डेटा ट्रांसफर का। MAN में मॉडरेट होगा और WAN में वो लो होगा क्योंकि डिस्टेंस इज वेरी लॉन्ग। देन कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन कैसा रहेगा? कम कंप्यूटर्स है तो ट्रैफिक कम रहेगा, लेस कंजेशन। MAN में
थोड़ा ज्यादा कंजेशन रहेगा देन लैन, और वैन में ज्यादा कंजेशन रहेगा मोर देन मैन. सो ऑल these are the differences between LAN, MAN and WAN. So let us summarize today's lecture. We have seen classification of networks based on physical size, and we have seen differentiation between LAN, MAN and WAN. So dear students, I hope you have understood today's lecture, and if you are having any difficulty, then feel free to reach out on the following email ID. Thank you for listening the video. Thank you so much. Keep learning and enjoy learning.